थ्योरीज हैं जो कि मटेरियल्स के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं व्हेन देयर इज स्टैटिक लोड। तो ये याद रखें, ये जो सारी थ्योरीज इस पेज पे लिखी हैं ये स्टैटिक लोडिंग के लिए। और जो फर्स्ट टू हैं जो आपने पढ़ ली हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ये उन केसेस के लिए हैं जब यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन। और जो आखिरी डक्टाइल कूलम मोहर थ्योरी है ये उस केस के लिए जब yield strength in tension is not equal to yield strength in compression। इन दोनों मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी में, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में हम कहते हैं कि जो शियर स्ट्रेस, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लग रही है बॉडी के ऊपर, for failure to occur that has to be greater than or equal to the maximum shear stress on a simple tensile test specimen when it begins to yield। ठीक है, यानी आपने टेंसाइल टेस्ट किया, उसमें एक एक्सेस में स्ट्रेस लगाई, नॉर्मल स्ट्रेस लगाई, और जिस वक्त वो मटेरियल यील्ड करना शुरू कर जाए, यानी आपकी जो स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू SY हो जाए, उस वक्त जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है उससे आप कंपेयर करें। तो उस वक्त उसकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो SY/2 के इक्वल होती है। हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था इसको, ठीक है। विच मीन्स के टॉ मैक्स इज ऑल्सो sigma 1 minus sigma 3/2, तो that has to be greater than equal to SY/2। ये आपकी इक्वेशन थी बेसिकली मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की। फिर हमने डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी पढ़ी। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी में क्या था? डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी कहती थी कि किसी भी मटेरियल की डिस्टॉर्शन एनर्जी, डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो अगर, यानी अगर मैं कहूं कि डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज UD, तो दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सिंपल टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन व्हेन इट स्टार्ट्स टू यील्ड। यानी बिल्कुल उसी तरह जैसे इधर आपने किया था, यहाँ पे मगर आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे आप दोनों केसेस की डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो कंपेयर कर रहे हैं। तो यानी UD ऑफ टेंसाइल टेस्ट एट यील्ड। यहां से हमने अगर इसको आप थोड़ा सा देखें, अब हमने UD फाइंड आउट करनी थी। तो मैंने कहा था कि आप किसी भी जनरल स्ट्रेस स्टेट को जिसके अंदर 2-3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लग रही है, ठीक है, इसको डिवाइड कर लें दो केसेस में, इसको डिवाइड कर लें दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट तो वो है जिसमें तीनों साइड्स पे एक जितनी स्ट्रेस लग रही है, और वो कैसे लगाएंगे हम, वो हम कहेंगे कि सिग्मा एवरेज लगा देते हैं, which is equal to sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 divided by 3। और उनका जो डिफरेंस बचता है वो दूसरे कंपोनेंट में लगा दें। तो दिस कंपोनेंट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूमेट्रिक चेंज। देखें, जब आप स्ट्रेस लगा रहे हैं तीनों साइड्स के ऊपर, तो तीनों साइड्स के ऊपर कोई स्ट्रेन आ रही है, ठीक है, चेंज हो रही है, डायमेंशंस चेंज हो रही हैं, एंगल्स चेंज हो रहे हैं। तो उनमें से जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज वाला कंपोनेंट है वो ये होगा, क्योंकि इसमें तीनों साइड्स पे एक जितनी स्ट्रेस लग रही है, तो ये इसका वॉल्यूम चेंज करेगा, शेप चेंज नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट। और जो डिफरेंस है सिग्मा एवरेज को माइनस करते जाए सिग्मा 1, 2 और 3 में, वो जिस कंपोनेंट पे लगेंगे डिस्टॉर्शनल कंपोनेंट। तो अगर इस कंपोनेंट की टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U है, तो लेट्स कॉल दिस वन, इसकी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को UV कहें क्योंकि इसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो रही है, और इसको UD कहें क्योंकि इसमें डिस्टॉर्शनल चेंज हो रही है। तो इन दी एंड आप UD फाइंड करना है आपने, तो UD वुड बी इक्वल टू U माइनस UV। अब ये फाइंड कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था।
यू अगर अगर तो एक एक्सिस में टेंसाइल स्ट्रेस लग रही हो तो यू इज हाफ सिग्मा एप्सिलॉन। अगर थ्री डायमेंशन में जैसे ये केस है तो हमारे पास ये हाफ, ये आपको इधर मिल जाएगा हाफ एप्सिलॉन 1 सिग्मा 1 प्लस एप्सिलॉन 2 सिग्मा 2 प्लस एप्सिलॉन 3 सिग्मा 3। ये आपकी इस वाली यू की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, टोटल वाले की। और फिर आप इधर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 3 को रिप्लेस कर दें ये जो इक्वेशन राइट पे बॉक्स में बनी है इन इक्वेशन से, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जी की जगह 1 2 3 कर लें तो आपके पास टोटल स्ट्रेन एनर्जी ये आ जाती है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं जी, वॉल्यूमेट्रिक जो कंपोनेंट है उसमें आप देख रहे हैं कि तीनों साइड्स पे सिग्मा एवरेज लग रही है, एक जितनी लग रही है। सो आप 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 को रिप्लेस कर देते हैं सिग्मा एवरेज से, ठीक है। तो यू गेट दिस इक्वेशन और यहां पे फिर आप सिग्मा एवरेज को सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 बाय 3 करके रिप्लेस कर दें, आपके पास ये यूवी का फाइनल फॉर्म आ जाती है। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट दिस यूवी, ठीक है, ये वाला यूवी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस यू टू गेट दिस यूडी, ठीक है। और जब आप कहते हैं जी सिंपल टेंसाइल टेस्ट के अंदर यूडी की क्या वैल्यू होगी, तो सिंपल टेंसाइल टेस्ट में सिग्मा 1 इसको आप ये वो यील्ड तक जा रहा है ना, तो सिग्मा 1 को आप एस वाई लिखें, सिग्मा 2 को 0 और सिग्मा 3 को भी 0 लिखें और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो दैट वुड बी यू डी फॉर अ सिंपल टेंसाइल टेस्ट व्हेन इट अप्रोचेस यील्डिंग कंडीशन, ठीक है। तो दैट यू डी इज दैट यू डी इज गिवन हेयर। ये किसके लिए जी, ये सिंपल टेंसाइल टेस्ट when it yields. So basically this UD of equation 8 should be greater than equal to UD of equation 9 in order for failure to occur, ठीक है। ये वाला UD it should be greater than equal to this। तो ये वाली कंडीशन आप डाल दें 1 प्लस न्यू ओवर 3 ई, दोनों साइड्स पे ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो चीज बचेगी वो ये है फेलियर क्राइटेरिया डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी का। इसमें ये जो वैल्यू है इसको सिग्मा प्राइम कह देते हैं और इस सिग्मा प्राइम को कहते हैं जी दिस इज वॉन माइसिस स्ट्रेस। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अपना माइक ऑन करके। फिर हमने इसकी कुछ 2-3 और फॉर्म्स देखी थी। एक तो ये था कि अगर मेरे पास प्लेन स्ट्रेसेस हों, ठीक है, प्लेन स्ट्रेसेस का क्या मतलब है जी कि सिग्मा ए और सिग्मा बी मौजूद है और दो स्ट्रेसेस है और तीसरी स्ट्रेस 0 है। So you just replace sigma 1 and sigma 2 with sigma a sigma b and put sigma 3 equals to 0 और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये जो है ये प्लेन स्ट्रेस के केस में वॉन माइसिस स्ट्रेस आ जाएगी। तो बेसिकली करना क्या होगा, अगर आपके पास प्लेन केस है तो आपके पास तीन चीजें गिवन होंगी, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई। आपने इनसे मोहर सर्कल बनाना है, मोहर सर्कल ड्रॉ करके सिग्मा ए और सिग्मा बी जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं वो फाइंड आउट करनी है। वहां से आप वॉन माइसिस स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेंगे और उस पॉइंट पे जिस पे आप ये वॉन माइसिस स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेंगे वहां पे अगर वो यील्ड स्ट्रेंथ से कम हुई तो दैट मींस के डिजाइन इज सेफ, अदरवाइज द डिजाइन इज हेडिंग टुवर्ड्स फेलियर। इसी तरह थ्री डायमेंशनल केस में आपके पास सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जी, टॉ एक्स वाई, टॉ वाई जी, टॉ जी एक्स ये गिवन हो तो आप
उससे सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 निकाल सकते हैं मोहर सर्कल यूज करते हुए। और फिर आप इस इक्वेशन से मैक्सिमम ये वॉन माइस स्ट्रेस निकाल सकते हैं। आगे जो अगली फॉर्म जो हमने इसी की देखी थी वॉन माइस स्ट्रेस की, वो ये थी कि अगर आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ना निकालना चाहें, ठीक है, आप सिग्मा ए सिग्मा बी या सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 ये नहीं निकालना चाहते, आप डायरेक्टली जो चीजें गिवन है यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई गिवन है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 क्वांटिटीज गिवन है, इन्हीं से डायरेक्टली वॉन माइस स्ट्रेस निकालना चाहें तो उसके लिए भी रिलेशनशिप्स मौजूद हैं। ये 3 डायमेंशनल केस के लिए सिग्मा प्राइम, जिसके अंदर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टॉ एक्स वाई टॉ वाई जी और टॉ जी एक्स आपके पास मौजूद थे, आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को यूज करके भी वॉन माइस स्ट्रेस निकाल सकते हैं। इट विल गिव यू द सेम आंसर फॉर वॉन माइस स्ट्रेस। और अगर प्लेनर केस है तो फिर उसके अंदर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई ये यूज करके आप जो है वो वॉन माइस स्ट्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक हमने कल किया था। इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो कर सकते हैं आप, फिर हम आगे एग्जाम्पल पे चलते हैं। ओके, सो नो क्वेश्चंस। A hot rolled steel has a yield strength of SYT equals to SYC equals to 100 kpsi, and a true strain at fracture is epsilon f is equal to 0.55. Estimate the factor of safety of the following principal stresses. Factor of safety निकालना है NF। ये तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि इन फेलियर क्राइटेरियाज को डिजाइन इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फेलियर क्राइटेरिया सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस वाई, तो डिजाइन इक्वेशन कैसे बनती है? वो जी आपकी इनइक्वालिटी को आप कन्वर्ट कर दें इक्वल्स टू में और राइट हैंड साइड को n से डिवाइड कर दें। नाउ दिस इज नाउ अ डिजाइन इक्वेशन फॉर द सेम थ्योरी। इसी तरह जो आपकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी थी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस वाई, इसमें भी आप इसको यूं कर देंगे तो ये डिजाइन इक्वेशन बन जाएगी। सो हम यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इस एग्जाम्पल के अंदर भी। अब सबसे पहले तो ये देखें कि उसने कहा एप्सिलॉन एफ इज 0.55, और आपको पता है कि फॉर डक्टाइल मटेरियल्स एप्सिलॉन एफ is greater than equal to 0.05. So that means ये बता रहा है कि this is a ductile material. So I can use ductile material theories. ठीक है, brittle material की भी theories थी जो अभी आपने पढ़ी नहीं, but this epsilon f की वैल्यू बता रही है कि मुझे ductile material की theories यूज करनी है। और फिर आपको SYT is equal to SYC equals to 100 kpsi, ये क्या बता रहा है कि use either of maximum shear stress theory or distortion energy theory. तो देखें आपके पास 3 थ्योरीज थी, जिनमें से फर्स्ट 2 थ्योरीज जो थी मैक्सिमम shear stress और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, इनके अंदर SYT SYC के इक्वल होता है, और अगर SYT SYC के इक्वल ना हो तो हम फिर कूलम मोहर थ्योरी यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज एस्टेब्लिश्ड कि मैं ये यूज कर सकता हूँ। अब आगे क्या जी, फर्स्ट जो आपके पास एग्जांपल सामने नजर आ रही है उसके अंदर वो कह रहा है कि 70 70 और 0 ये हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, which means कि सिग्मा 1 is 70, सिग्मा 2 is 70 and सिग्मा 3 is 0। ठीक है, या
चूंकि ये प्लेन स्ट्रेस का केस बन रहा है इसलिए मैं ये भी कह सकता हूँ सिग्मा ए इज 70 एंड सिग्मा बी इज 70। अब मैं सबसे पहले मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में आपको वापस लेकर जाऊं तो एक तो ये इक्वेशन थी जो मैं अभी आपको 2-3 बार लिखी भी है। ये है 3 डायमेंशनल केस के लिए, और हमारे केस में सिग्मा 1 70 है, सिग्मा 2 भी 70 और सिग्मा 3 0 है। सो आई कैन यूज 70 माइनस 0 इक्वल्स टू एस वाई ओवर एन, ठीक है। या फिर मैं ये 2 डायमेंशनल का केस यूज कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये केस 1 बनेगा क्योंकि सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों 70 हैं, 0 से बड़े हैं। सो आई कैन यूज दिस इक्वेशन एज वेल, ठीक है। दोनों में से कोई भी यूज कर लें, एक ही बात। तो सिग्मा ए is greater than equal to sy, ठीक है। why? because sigma a is ये कंडीशन है मेरे पास। so sigma a would be equal to sy over n, which gives me कि n या factor of safety would be equal to 100 over 70, so this is 1.43। अब डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी में आ जाए, उसमें सबसे पहले मुझे सिग्मा प्राइम फाइंड आउट करना है, विच इज फॉर प्लेन स्ट्रेस ये उसकी वैल्यू है सिग्मा। अच्छा, अब ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की फॉर्म में, जबकि मेरे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस गिवन है। या तो मैं इसी के अंदर टॉ को 0 कर दूं, ठीक है, टॉ को 0 कर दूंगा तो भी वही बात है, या मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज करूं, सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए सिग्मा बी प्लस सिग्मा बी स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये आपके पास हो जाएगा 70 स्क्वायर माइनस 70 स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा बी भी 70 है, प्लस 70 स्क्वायर होल अंडर रूट। सो ये 70 के इक्वल है। तो इस केस में ये भी सिग्मा प्राइम भी 70 के इक्वल, और सिग्मा प्राइम इज इक्वल टू एस वाई ओवर एन हमारी इक्वेशन बनेगी। सो n would be equal to again 100 over 70, 1.4। तो अब देखें कि डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी दोनों से सेम आंसर आया। इसकी वजह क्या थी? क्या सेम आना चाहिए था? इसकी वजह यह है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे दोनों की फैक्टर ऑफ सेफ्टीज बराबर आते हैं, या डिजाइन फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन है प्लेन स्ट्रेस वाली, ये वाली इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ रोटेटेड इलिप्सॉइड। ये इक्वेशन बनती है, ये जो डार्क लाइन है, जो ये वाली लाइन है, ये बेसिकली मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी की लाइन है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की लाइन है, ठीक है। ये और ये, तो ये जो पॉइंट्स हैं कुछ आपको नजर आ रहे हैं यहां पे, दोनों का फेलियर क्राइटेरिया आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब हमारा चूंकि केस ऐसा था कि सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों की वैल्यू बराबर थी, यानी फॉर एग्जांपल ये अगर 70 था, ठीक है, तो हमारा पॉइंट जो बन रहा था स्ट्रेस का वो इधर था। तो आप देखें कि फेलियर का जो एक्चुअल स्ट्रेस है उसका और फेलियर का डिस्टेंस वो बराबर है दोनों थ्योरीज के लिए, डिस्टॉर्शन एनर्जी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी दोनों के लिए बराबर। हाँ, अलबत्ता अगर यही पॉइंट 70 की बजाय कुछ और होता, सिग्मा बी की वैल्यू कम या ज्यादा होती, तो फॉर एग्जांपल अगर जो है सिग्मा ए की वैल्यू ज्यादा होती और सिग्मा बी की थोड़ी होती और ये यहाँ पे होता, फिर क्या होता? फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इस पॉइंट पे कहती इस स्ट्रेस के ऊपर ये फेल कर जाएगा, लेकिन डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी इसको अलाउ करती कि वो थोड़ी और स्ट्रेस लगा ले और इस पॉइंट के ऊपर फेल कर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन इसी तरह का देख लेते हैं उसको कि नेक्स्ट के अंदर वो कहता है जी कि 30, 70 और 0 है आपके, 30, 70 और 0, ठीक है। सो if I can just rub it away. अच्छा, अब इसके अंदर सिग्मा ए इज 70 क्योंकि सिग्मा ए बड़ा होता है, सिग्मा बी इज 30 एंड सिग्मा, बिकॉज द थर्ड वन इज 0 इसलिए मैं प्लेन स्ट्रेस का केस यूज कर सकता हूँ। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी अगेन वो क्या कहेगी जी कि अब उसके अंदर ये केस जो है इसके अंदर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस वाई ले लें या सिग्मा ए इज ग्रेटर देन एस वाई ले लें, एक ही बात है। तो आपके पास अगेन वही आएगा इक्वल्स टू एस वाई ओवर एन। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वुड बी द सेम 100 ओवर 70, 1.43, ठीक है। अगर डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी की बात करें तो अब उसमें आपके पास जो सिग्मा प्राइम की वैल्यू है दैट वुड बी सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए सिग्मा बी प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। और इसको जरा देख लें, 70 स्क्वायर माइनस 70 इंटू 30 प्लस 30 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये वैल्यू आएगी 60.8 kpsi के इक्वल, ठीक है। तो नाउ सिग्मा प्राइम इज इक्वल टू एस वाई ओवर एन एफ, इससे मेरे पास जो एन एफ की वैल्यू आएगी दैट वुड बी 100 ओवर 60.8 विच इज इक्वल टू ये 1.64। तो आप देख लें कि डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ने बड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है क्योंकि इट प्रिडिक्ट्स फेलियर आफ्टर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी हैज प्रिडिक्टेड फेलियर। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी के फेलियर को क्रॉस करके हम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के फेलियर तक पहुंचते हैं, इसलिए वो बड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी देती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इधर मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की थी, तो जस्ट इमेजिन कि ये अगर 30 है तो फिर हमारे पास यहाँ पे ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी छोटा है और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी बड़ा है, ठीक है। आई होप समझ आ गई होगी आप सारों को ये वाली। इसमें एक इंटरेस्टिंग, बाकी सारी आप लोग खुद कर लीजिए। इसके अंदर देखें सिग्मा ए 70 है, सिग्मा बी -30 है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है और ये सिग्मा 3 है। इसी तरह ये वाला जो केस है इसमें सिग्मा ए -30 होगा, सिग्मा बी -70, या अगर आपने 3 डायमेंशनल इक्वेशन यूज करनी है तो ये सिग्मा 1 होगा, ये सिग्मा 2 और ये सिग्मा 3। आखिरी जो एग्जांपल है 30 30 30, अब ये देखें, ये एक हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस लग रही है और आपने डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी में भी पढ़ा था कि हमारा हाइपोथेसिस ही ये था कि जो यील्ड है या फेलियर है that occurs due to distortional component and hydrostatic component has nothing to do with the failure, ठीक है। तो चूंकि हमारी थ्योरीज बेस इसी हाइपोथेसिस पे कर रही है इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन अजीब होगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 30 हैं तीनों। अगर आप मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी लगाएंगे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू एस वाई ओवर एन, ठीक है। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 0 हो जाएगा क्योंकि 30 माइनस 30 0 है। तो आपका जो n है दैट वुड बी 100 ओवर 0, यानी इंफिनिटी पे चला जाएगा।
तो ये एक लिमिटेशन है हमारी थ्योरीज की, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। इसी तरह अगर डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के इस वो जो रिलेशनशिप है ये वाला, इसके अंदर आप वॉन माइसल स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं, सिग्मा 1 भी 30 है, सिग्मा 2 भी 30 है, सिग्मा 3 भी 30 है, तो अगेन वॉन माइसल स्ट्रेस जो है वो उसकी वैल्यू 0 आएगी। और जब 0 आएगी तो सिग्मा प्राइम इज इक्वल टू एस वाई ओवर एन, तो अगेन एन की वैल्यू 100/0 इनफाइनाइट आ जाएगी। तो ये लिमिटेशन है हमारी थ्योरीज हाइड्रोस्टैटिक जो स्ट्रेस है उसके केस में फेल हो जाती हैं, फिर वो फेलियर प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये जो ई पार्ट है ये आपको कोई आंसर नहीं देगा। ये सोल्यूशन है जिसको देख लें, ये मुख्तलिफ जो 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 फर्स्ट पार्ट था ए पार्ट, उसमें आपने देखा था कि ये 70 और 70 पे दोनों सिग्मा ए और सिग्मा बी, तो आपकी लाइन एग्जैक्टली डायगोनल बन रही है स्क्वायर के जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। ये पार्ट बी है, ठीक है। इसी तरह ये पार्ट सी, तो पार्ट डी, पार्ट ई इधर कहीं पे प्लॉट नहीं हुआ क्योंकि वो इससे गलत आंसर आता है उसका। ठीक है जी, तो नेक्स्ट अब हम तीसरी थ्योरी की तरफ जाएंगे। लाइट चली गई, जी जी, इंटरनेट नहीं आ रहा, किधर नहीं आ रहा? एक बार हॉस्टल में लाइट चली गई, उधर इंटरनेट नहीं आ रहा। अच्छा चलें फिर, आप लोग अभी आप कैसे कनेक्टेड हो? ऐसे मैं तो आउटलेवर हूँ, वो वहां से मैसेज आया था। आप आउटलेवर हो तो आपको मैसेज आया? अच्छा अच्छा, ठीक है सर, उनका मैसेज आ गया कि उनकी भी लाइट आ गई है वापस। अच्छा चलें हम ऐसा करते हैं, आप उनको भी हम क्या 2 मिनट ब्रेक कर लें, लोग लॉग इन हो जाएं। ठहरे मैं देखूं कितने लोग हैं इस वक्त। 22 लोग हैं लाइन पर इस वक्त। इकबाल हॉस्टल से है इस वक्त कोई हमारे साथ जी? स्टूडेंट्स में कोई इकबाल हॉस्टल का स्टूडेंट? जी सर। अभी जी आप सर। लोग ज्वाइन कर गए हो लाइट जाने के बाद? सर अभी लाइट आई है तो अभी इंटरनेट अभी चलेगा तो सब लोग ज्वाइन करेंगे। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं, हम 5 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं। आप लोग सारे फिर ज्वाइन जब कर लेते हो 5 मिनट बाद हम रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है? ओके सर।